गया। देखिए बिहार बोर्ड में 10th में हम पढ़ा रहे हैं, ग्रामर का चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एम्फैटिक पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन टैग्स पढ़ा चुके हैं, वॉइस का लगभग अंतिम भाग अब चल रहे हैं। वॉइस में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को 11वां रूल के रूप में हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला रूल हम लोग पढ़ चुके थे कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर या कमांड वाला हो, ऑर्डर या कमांड वाला हो, तो हम उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय लेट से वाक्य को शुरू करते हैं। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी ये करते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम कल। दूसरा भी हम इंपरेटिव सेंटेंस का पढ़ चुके हैं। यदि इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का हो, सलाह का, तो हम वाक्य को पैसिव वॉइस के वाक्य को लेट से नहीं शुरू करते, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भी3 करते हैं। बी लगाते हैं ना जी, भी3 करते हैं। ये 2 रूल हम पढ़ चुके थे इंपरेटिव सेंटेंस कल। आज तीसरा रूल पढ़ते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का। यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो, दिया गया एक्टिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न उदाहरण से समझना इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है। स्ट्रक्चर इसलिए नहीं दिया है, इसमें एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट होगा। इसमें 2 तरह का रूल घुसा दिया है एक ही साथ। यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न उदाहरण से समझो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ए है, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। लेट हिम कंप्लीट द वर्क। पैसिव वॉइस का हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। बी में देखिए, लेट अस डिस्कस द मैटर। लेट अस डिस्कस द मैटर। सी में लेट अस वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर। डी में लेट अस डांस। ये 4 वाक्य हमने दिया है जो एक्टिव वॉइस का है और लेट से शुरू हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये चारों वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल होते हैं, हमने पहले ही बताया है। पहला रूल और दूसरा रूल कल पढ़ चुके हैं, तीसरा रूल आज पढ़ रहे हैं। यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्न उदाहरण से समझो।
4 वाक्य दिए हैं। 4 वाक्य में 2 वाक्य एक तरह का है और 2 वाक्य एक तरह का, अलग तरह का। ध्यान से देखिए, इसमें लेट से शुरू हो रहा है सब। लेट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। देखिए हिम है, अस है, अस है, अस। ये कंप्लीट वर्ब है, डिस्कस वर्ब है, वर्क वर्ब है, डांस वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट दिया है द वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है द मैटर। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, टुगेदर को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, इसमें ऑब्जेक्ट। सी और डी में ऑब्जेक्ट का अभाव है, ए और बी में ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब। तो इसमें 2 रूल आपको लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये स्ट्रक्चर नहीं किया है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो तो इसको बनाने के 2 रूल हैं। ये एग्जांपल से आप समझिए। जिस लेट वाले वाक्य में पूरा कंप्लीट रहे, माने कि सब्जेक्ट भी रहे, वर्ब भी रहे, ऑब्जेक्ट भी रहे, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय लेट से ही वाक्य को शुरू करें और द वर्क को यहां ले आएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। लेट द वर्क और बी लगा देंगे और कंप्लीट का कंप्लीटेड ही बना देंगे और बाई हिम यहां चलाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और बी लगा के V3 कर दो, लेट का लेट रहेगा। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम। दूसरा भी देखिए, ये भी कंप्लीट बाय है, इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया, लेट से ही शुरू करेंगे। लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस। बाय अस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, इतना ही से हो जाता। लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस भी दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। अब 2 जो सी और डी वाला वाक्य है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं ला सकते, इसको लेट से नहीं बनाएंगे। इसमें हम लोग अपने से बनाएंगे वाक्य। इट इज सजेस्टेड, ध्यान से देखिए, इट इज सजेस्टेड, दैट यहां लगाना है। इट इज सजेस्टेड, इसी में वॉइस बन गया। आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा। इट इज सजेस्टेड दैट, यहां लेट का लोप कर देंगे और अस को सब्जेक्टिव केस में वी में बदल देंगे और यहां शुड लगा देंगे। वी शुड वर्क टुगेदर, जो का तो रहेगा। देखिए ध्यान से, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये दोनों वाक्य और ये दोनों वाक्य में अंतर है। ए बी जो है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बी में भी दिया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम लेट से ही बनाएंगे। लेकिन इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए, सी और डी को, दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर लेट से वाक्य शुरू होता है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो इसमें हमको अपने से शुरू करना पड़ेगा। इट इज सजेस्टेड दैट, इतना हम अपने से लगाएंगे। इट इज सजेस्टेड दैट कहां से आया ये नहीं ढूंढना है, हमको अपने से प्रयोग करना है। इट इज सजेस्टेड दैट और अस को सब्जेक्टिव केस में बना देना है, बी यहां शुड लगा देना है, उसके बाद वर्क टुगेदर लगा देना है। इसमें भी ऐसा ही करना है। इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट we should dance। तीसरा रूल समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं अगर नहीं समझ में आया है तो। यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो
तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए उदाहरण से आपको समझना है। 4 उदाहरण दिए गए हैं, 2 उदाहरण ए और बी एक जैसा है, सी और डी एक जैसा है। ए और बी में देखिए लेट के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेट के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस लेट से ही बना, लेट लगा के द वर्ब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और बी लगा के भी कर देंगे, अब बाई हिम चला जाएगा। इसमें भी लेट द मैटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बी लगा के भी डिस्कस बाई अस, let the work be completed by him, let the matter be discussed by us। लेकिन सी और डी में ऑब्जेक्ट का अभाव है, ध्यान से देखिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम लेट से नहीं बनाएंगे, यहां हम अपने से शुरू करेंगे, इट इज सजेस्टेड डाइट, और अस को वी में बदल देंगे, लेट का लोप कर देंगे और शुड अपने से लगाएंगे, उसके बाद वर्क, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। इसमें भी ऑब्जेक्ट का अभाव, तो इसको भी इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। इस तरह से 2 रूल इसमें लग गया, इसीलिए इसने स्ट्रक्चर नहीं किया। तो इंपरेटिव सेंटेंस का तीसरा रूल हम लोग पढ़ चुके, पहला दूसरा कल पढ़े थे, आज तीसरा पढ़े हैं। अगर उतार लिए हैं तो ठीक है, तो उतारो जल्दी जल्दी। चौथा रूल हम इंपरेटिव सेंटेंस का यहां लिखते हैं, तब तक ऊपर। तीसरा रूल इंपरेटिव सेंटेंस का आप उतारें, चौथा रूल हम ऊपर लिखते हैं। चौथा रूल इंपरेटिव सेंटेंस में 5 रूल बताए थे, ग्रामर रूल के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस का 5 रूल हम बता रहे हैं। 3 रूल बता चुके। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य को you are suggested to you are requested to से शुरू करें। प्लीज या काइंडली का लोप कर दें, लोप कर दें वाक्य के शेष भाग को, मैंने लोप करने के बाद जो बचा वाक्य के शेष भाग को यू आर requested to के आगे जोड़ दे। तीसरा रूल मिटा रहे हैं, चौथा रूल को फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिए। यदि इंपरेटिव सेंटेंस का रूल है, 5 रूल इंपरेटिव सेंटेंस में आता है।
क्या चौथा रूल अब बताने जा रहे हैं। 3 रूल, 2 रूल कल और एक तीसरा रूल आज पढ़ चुके। चौथा रूल में हम लोग जा रहे हैं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया हो एक्टिव वॉइस में जिसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है और उस वाक्य में अगर प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, 2 शब्द पर ध्यान देना है, प्लीज या काइंडली। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली शब्द का प्रयोग रहेगा तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य को आपको शुरू करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू से। यह अपने मन से आपको जोड़ना है, कहां से आया कैसे आया ये नहीं सोचना है। आप वाक्य को शुरू करेंगे पैसिव वॉइस का वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको शुरू करना है। फिर इंपरेटिव सेंटेंस में जो प्लीज या काइंडली रहेगा उसको हटा देना है, लोप कर देना है। और प्लीज और काइंडली को हटाने के बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस का शेष भाग बच गया उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू के आगे जोड़ दे। बहुत इजी है, नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल देखिए। काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। बेसिक वॉइस इसका बनाना है आपको। टेक योर चेयर प्लीज, टेक योर चेयर प्लीज, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। देखिए 3 वाक्य हमने दिया है आपको, तीनों इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें काइंडली जुड़ा हुआ है, इसमें प्लीज जुड़ा हुआ है, इसमें प्लीज जुड़ा हुआ है। काइंडली या प्लीज शुरू में भी रह सकता है, अंत में भी रह सकता है, उससे अंतर नहीं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कहीं भी काइंडली और प्लीज का प्रयोग हो गया है तो यही रूल अप्लाई करना है। वाक्य को शुरू करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू से, प्लीज और काइंडली का लोप कर देना है और जो प्लीज और काइंडली को हटाने के बाद जो वाक्य का भाग बचेगा उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू के आगे जोड़ देना। देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है, काइंडली को हम लोग वाक्य का भाग नहीं मानते। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अपने से हम लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो हमको अपने से लगाए, वी आर रिक्वेस्टेड। वॉइस यहीं पर बन गया, देखिए V3 आ गया, इसमें वॉइस नहीं बन रहा। अब काइंडली को हटा देंगे, काइंडली से हमको मतलब नहीं। काइंडली के बाद बच गया पोस्ट द लेटर, यहाँ पर उतार दो पोस्ट द लेटर। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, कैसी भाषा है। इसमें प्लीज यहाँ पर दिया, इस प्लीज को हटा देना है, यहाँ शुरू करना है आपको वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये प्लीज हट गया तो बचा टेक योर चेयर, यहाँ लगा दीजिए टेक योर चेयर। यहाँ भी देखिए प्लीज लगा है, इसको लोप कर दीजिए, यहाँ वाक्य को अपने से शुरू कीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को हटने के बाद बचा सिट डाउन, यहाँ लिख दो सिट डाउन। रूल आसान है, केवल पहचानना है वाक्य को, एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसा है इसको पहचानना है। अगर वो पहचान गए और उसको कैसा रूल पर हम बनाएंगे ये जान गए तो आपको इजी वे में बन जाएगा। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो तो बेसिक वॉइस में बदलते समय वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करना है।
प्लीज और काइंडली का लोप कर देना है, और प्लीज काइंडली के लोप करने के बाद जो वाक्य का शेष भाग बचेगा उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू के आगे जोड़ देना है। काइंडली पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट। टेक योर चेयर प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर। प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये चौथा रूल इंपरेटिव सेंटेंस का उतारते रहे आप। पांचवा रूल के रूप में हम इंपरेटिव सेंटेंस का अंतिम रूल, पांचवा रूल हमने पहले ही बताया था। 5 रूल इंपरेटिव सेंटेंस में बताएंगे। 11वें रूल के रूप में 5 रूल इंपरेटिव सेंटेंस का। यदि इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया वाला हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य को यू आर ordered to या you are advised to से शुरू करें तथा दिए गए वाक्य को ठीक है इनके आगे जोड़ दें। इजी है, ध्यान दीजिए। यदि इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं किया गया हो, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब का, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य को या तो आप यू आर ऑर्डर्ड टू से शुरू करें या यू आर एडवाइज्ड टू से शुरू करें, और उसके बाद जो वाक्य दिया गया है उसको सीधे लाके उसके आगे बैठा दें, आपका वॉइस बन जाए। आप कहेंगे सर दो चीज आपने दे दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू और यू आर एडवाइज्ड टू, तो हम किससे शुरू करेंगे? तो दिए गए इंट्रांजिटिव वर्ब से अगर आदेश देने का बोध होगा, ऑर्डर देने का बोध होगा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करें। और यदि सलाह देने का बोध होगा, तो लगेगा कि इस क्रिया से सलाह दिया जा रहा है, तो यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू या तो यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, स्टैंड अप, बी में देखिए गो देयर, सी में देखिए वर्क हार्ड। देखिए अब वॉइस हम इधर बनाएंगे, इसका छोटा छोटा वाक्य है, इधर आ जाएगा। स्टैंड अप, गो देयर और वर्क हार्ड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब।
इनके कभी भी कर्म नहीं होते, केवल क्रिया है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। गो देयर, देयर कर्म का काम नहीं करता है, या तो कोई प्रोनाउन या कोई नाउन का। वहां जाओ। वर्क हार्ड, मेहनत करो, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब से इंपरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। तो ये दो वाक्य है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। गो देयर, वहां जाओ, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ये दोनों में यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग है। लेकिन यहाँ वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, सलाह दे रहा है, तो यू आर एडवाइज टू का प्रयोग है। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइज दे रहा है, तो किसी से बना देना। लेकिन इससे समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो स्टैंड अप में आप अपने से शुरू करो। यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद स्टैंड अप को इसके आगे जोड़। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, देखिए वॉइस बन गया। इसमें भी आप शुरू करो। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, लाते जोड़ दीजिए, गो देयर। इसमें यू आर एडवाइज्ड टू, एडवाइज्ड टू, उसके बाद जोड़ दीजिए वर्क हार्ड। इंपरेटिव सेंटेंस के 5 रूल। 11वें रूल के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस का 5 रूल हमने आपको लिखाया। पहला रूल में था कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस से कमांड या ऑर्डर का बोध होता है तो उसको बनाते समय हम लोग लेट से वाक्य को शुरू करते हैं। और दूसरा रूल था कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस, सलाह का बोध होता है तो वाक्य को सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 से बनाते, शुड लगाते हैं। तीसरा रूल था कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो उसको बनाने का नियम उदाहरण से देखते हैं। लेट वाले वाक्य में अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट रहता है तो लेट से ही उसको बनाते हैं, बी लगा के V3 करते हैं। लेकिन अगर लेट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसमें इट इज सजेस्टेड टू से वाक्य को शुरू करके बनाया जाता है। चौथे रूल के रूप में हमने देखा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज काइंडली का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य को हम अपने से शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से, और प्लीज काइंडली का लोप करके यू आर रिक्वेस्टेड टू के आगे उस वाक्य को जोड़ देंगे, पैसिव वॉइस बन जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का 5वां रूल, अगर इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया वाला हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू से वाक्य को शुरू करेंगे और इनके आगे लाकर वाक्य को जोड़ देंगे, वॉइस बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर यू आर ऑर्डर्ड टू कहां लगाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू कहां लगाएंगे? जिस वाक्य से आदेश देने का बोध होगा उसमें यू आर ऑर्डर्ड टू, जिसमें सलाह देने का बोध होगा उसमें यू आर एडवाइज्ड टू। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, आदेश दे रहा है। गो देयर, वहां जाओ, आदेश दे रहा है। दोनों में हमने वाक्य को शुरू किया है यू आर ऑर्डर्ड टू से, और बाकी स्टैंड अप को लाके जोड़ दिए, गो देयर को लाके जोड़ दिए। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, सलाह दे रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू से वाक्य को शुरू करके वर्क हार्ड को आगे जोड़ दिए, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इस तरह से 5 रूल इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने पढ़ा। इसके पहले हमने कहा था कि 61 एक्सरसाइज हल हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं ये रूल पढ़ाने के बाद इंपरेटिव सेंटेंस का कि 62 और 63, 62, 63 2 एक्सरसाइज आपका हल हो जाएगा।
62 और 63 दो एक्सरसाइज आप हल करेंगे। इन रूल्स के आधार पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है आप क्वेश्चन भेजो या राइट करो, मैं उसको सॉल्व करूंगा। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस आज समाप्त होता है। इसमें अब ज्यादा रूल नहीं बचा है, दो चार रूल बचे होंगे, कल देखते हैं। हो सकता है कल खत्म हो जाए, नहीं तो एक आध रूल बचेगा तो परसों चलेगा। तो आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का रूल समाप्त किए हैं, इसलिए यहीं पर रोकते हैं हम। एक्सरसाइज 62 और 63 आप हल करेंगे और 63 ये आपका होमवर्क है। 62, 63 दोनों में जो प्रॉब्लम होगा आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। और अगर कोई रूल इसमें नहीं समझे हैं आज तो अभी भी राइट कर सकते हो। इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सा रूल आपने नहीं समझा, आप क्वेश्चन राइट कर सकते हो। इसको आप उतार भी लें, उतार रहा है सब।